जय हिंद दोस्तों, आइए आज पढ़ते हैं काम समय का अगला टाइम। इसमें पढ़िएगा आप कार्य समय का अगला टाइम में पढ़िएगा कि बराबर वाला क्वेश्चन। बराबर वाला क्वेश्चन मतलब क्या होता है, देखिएगा बराबर कर दिया, यहाँ पर जो है एक्स दिया होगा तो यहाँ भी एक्स होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया रहेगा तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। बराबर बराबर करना है आपको, बराबर बराबर करके लगाना है। मान लेते कोई संख्या जो है 10 है तो दूसरी संख्या भी 10 होनी चाहिए, उसके हिसाब से करके लगाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका फार्मूला देखिएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, पहला संख्या का गुणनफल, पहला नंबर का गुणनफल, पहला नंबर का गुणनफल अर्थात मल्टीप्लाई बराबर दूसरा नंबर का गुणनफल, दूसरे संख्या का गुणनफल, गुणनफल हो गया आपका। गुणनफल गुणनफल कुछ नहीं होता है, सब बराबर करके लगाना है। जानिए इसका ही फार्मूला होता है, बराबर बराबर करना है हमको। लड़का बराबर लड़का करना है, पाप बराबर पाप कर दीजिएगा, पुण्य बराबर पुण्य कीजिएगा, ड्राम बराबर ड्राम कर दीजिएगा, झोला बराबर झोला कर दीजिएगा। इस पे करके लगाना है। तो देखिएगा सवाल का कह रहा है, एक संख्या के एक आदमी ने 30 दिनों में पूरा कर लेता है। ऊपर सवाल आपका दिखा रहा होगा, एक संख्या के आदमी एक कार्य 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि वहां 6 आदमी और मिल जाए तो वही कार्य पहले से 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। अनुसार एक से आदमी, अर्थात मान लेते हैं कोई आदमी है वो है एक से, और एक आदमी है जो किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। 30 दिन में पूरा कर लिए, फिर जो है दूसरा वाला कार्य है जो एक से और 6 आदमी और आ जाते हैं। मान लेते पहले एक से 30 दिन में पूरा कर ले रहे हैं, और दूसरा जो है एक से है इसमें 6 आदमी और जाते हैं, और ये कार्य जो है ना 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। अर्थात पहले कितना में पूरा हो रहा था, 30 दिन में पूरा हो रहा था, तो अब कितना दिन में पूरा हो रहा है कार्य, अब पूरा हो रहा है बबुआ 20 दिन में पूरा हो जाएगा आपका। ये जो है 20 दिन में पूरा हो गया आपका। पहले जो किसी कार्य को एक आदमी करते थे तो 30 दिन में पूरा हो जाता है, अब 6 आदमी और आ गए तो ये कार्य जो है 2 दिन में 10 दिन कम लगेगा और पूरा हो जाएगा। अब देखिएगा इसी को क्या हो गया, ये बराबर बराबर ना हो गया, ये बराबर बराबर हो गया बबुआ, कार्य बराबर कार्य हो गया, अर्थात एक कार्य हो गया। अब देखते हैं, देखिएगा देखते हैं इसको, एक कार्य बराबर एक कार्य कर दीजिएगा तो 1 से गुणते 30 हो गया आपका, बराबर करिएगा तो 1 से प्लस 6 गुणते हो गया आपका 20। अब गुणते हो गया 20, ये 0 से 0 कटा दीजिएगा, अब हो गया आपका 3x, वहां पे गुणा करिएगा तो 2x प्लस 12 ना हो गया। इधर आपको ले जाइएगा, इसको इधर आपको ले जाइएगा, इसको इधर पक्षांतर करिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अर्थात किसी कार्य को 12 व्यक्ति 30 दिन में पूरा करते हैं, किसी कार्य को 12 व्यक्ति 30 दिन में पूरा करते हैं, और इसी कार्य को जो है 18 आदमी जो है 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो आपका आंसर आ गया, एक्स का मान पूछ रहा है तो एक्स का मान आपका कहा आ गया, 12 आ गया, आपका आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल को, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक छात्रावास में 120 छात्र है और खाद्य सामग्री जो है ना 45 दिनों का है। एक छात्रावास में जो है 45 एक छात्रावास में 120 छात्र है और खाद्य सामग्री जो है अर्थात खाने पीने वाला सामान जो है खाद्य पदार्थ वो 45 दिनों का है। जैसे आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, ये सब बैगन हो गया, ये सब कितना दिन का 45 दिनों के लिए है 120 छात्रों को खाने के लिए। और देखिए क्या करें, यदि ये उस छात्रावास में 30 छात्र और आ जाए तो वही खाद्य सामग्री कितना दिन चलेगा, वही सामग्री कितना दिन चलेगा बबुआ। देखिएगा क्या कर रहा है, देखिएगा क्या कर रहा है, देखिएगा एक छात्रावास में जो है ना 120 छात्र हैं, और इस जो ऐसा खाद्य सामग्री है, कोई खाद्य सामग्री जो 45 दिनों तक चलती है, बराबर कर दीजिएगा आप। और इस समय 30 छात्र और आ जाते हैं, 30 छात्र और आ जाते हैं बबुआ, 30 छात्र 150 छात्र ना हो गए, 120 को पहले थे 30 को आ गए तो आपका 150 हो गया। और एक खाद्य सामग्री हम मानते हैं 100 दिन तक चलेगी, 100 दिन तक चलेगी, अर्थात एक सामग्री कोई होगी खाद्य सामग्री, एक सामग्री इधर एक सामग्री इधर, अर्थात एक सामग्री ना है। ये जो है मान लेते हैं 1 दिन तक चलेगा तो बराबर बराबर हो गया। अब देखिएगा इसको इससे कटा दीजिए तो 15 45 आपका हो गया, आपका 12 36 होगा, अर्थात 1 से बराबर आपका कितना हो गया 36 हो गया। 1 से बराबर जब आपका 36 आ गया तो आपका ये आंसर हो गया, 1 से बराबर 36 आ गया तो आपका आंसर हो गया। देखिएगा इस सवाल में क्या कह रहा है किसी हॉस्टल में जो है, किसी हॉस्टल में 120 छात्र हैं, 120 छात्र हैं, उनको खाने के लिए जो खाद्य सामग्री है, मतलब खाना जो है खाने के लिए जो है गेहूं चावल आटा वाटा जो है
45 दिनों का है। अगर इसमें एक समय छात्रावास में 30 व्यक्ति और बढ़ जाते हैं, अर्थात 30 छात्र और बढ़ जाते हैं, तो बताइए कि वो खाद्य सामग्री कितना दिन तक चलेगी, अर्थात कितने दिन तक चलेगी। अब देखिएगा एग्जाम मान लेते हैं कि 1 दिन तक चलेगी और 1 दिन तक चलेगी, उसको कैलकुलेशन करके बना देते हैं। सवाल जो है आ गया आपका 36, आंसर जो हो गया आपका 36 आंसर आ गया। अब देखिएगा इसका अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल को देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल यह क्या कह रहा है कि एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था बबुआ, इसमें अपर्याप्त आहार था। अब देखिएगा 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ गए। 27 दिनों के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और दिन का चला है। मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि सैनिकवा जो है बबुआ छोड़ के ना जाए और 4 दिन काम कर ले, 4 दिन और रह जाए, तो मानते हैं कि पूरा जो है कार्य, पूरा जो है दिन आपका है 31 दिन का है, 31 दिन है जो आपका 31 दिन है, और 27 दिन बाद जो सैनिकवा है वो चले जाते हैं, तो बचा कितना दिन, 4 दिन बच गया आपका, 4 दिन बच गया। मान लेते हैं 4 दिन में जो है 200 सैनिक अर्थात 120 सैनिक ना जाए और 4 वो सैनिक जो है रह जाए, तब तो देखिएगा बराबर बराबर हम कर रहे हैं। जो है 200 सैनिक जो है 4 दिन तक और रह जाएंगे, तो भोजन को जो है समाप्त कर लेंगे, भोजन को जो है समाप्त कर लेंगे। और इसी भोजनमा को पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि यही भोजन कितना दिन तक चलेगा, अर्थात बराबर बराबर कंसेप्ट है बबुआ, बराबर बराबर कंसेप्ट है, समझ लीजिएगा इसको। देखिएगा यही जो है 4 दिन का भोजनवा जो है 80 को रख के अर्थात 120 चले जाएंगे, तो बताइए 80 को रख के उससे कितना दिन में खाएंगे, उसको कितना दिन में खाएंगे बबुआ। तो मानते हैं कि 80 को थे जो है सैनिकवा 80 को है, वो 1 दिन तक खाएंगे। अभी जो है आपको समझ में ना आया होगा, अभी जो है आपको समझ में ना आया होगा, कहेंगे देखिएगा यहाँ पर मान लेते हैं पूरा दिन का जो है, पूरा दिन का जो है पर्याप्त आहार मतलब खाने पीने का सामान जो है 31 दिन तक चलने वाला है, 31 दिन तक चलने वाला है और 200 सैनिकों के लिए चलेगा। लेकिन बात यही है कि 27 दिन के बाद 120 सैनिक चलेगा, 120 सैनिक चले गए, तो मानते हैं कि अगर 120 सैनिक थे रहते तो सामान जो है 4 दिन और चलता, 4 दिन और चलता। तो हम 4 दिन का कंपेयर अर्थात ये बना दिए हैं, 4 दिन का और बना दिए हैं। तो इसी सामग्री को ना 80 व्यक्ति जो है 100 दिनों में खाएंगे, 100 दिनों में खाएंगे, तो आपका बराबर ना हो गया बबुआ, आपका ही जो है बराबर हो गया, तो 0 से 0 खत्म, 4 दूना 8 हो गया। अभी जो है आपका एक मेक हो गया था, 1 से बराबर कितना दिन, 1 से बराबर 10 दिन आंसर ना आ गया, 1 से बराबर 10 दिन आपका आंसर आ गया। अर्थात आपका समझना है कि बराबर का कॉन्सेप्ट बना के चलना है, ना है कि पहले संख्या गुणनफल बराबर दूसरे संख्या गुणनफल बना के चलिएगा तो उस पे सही है। लेकिन आपका जो है इस सवाल में कुछ छुपा हुआ रहता है जो आपको परेशान कर देगा। देखिएगा इसके स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। आप देखते हैं इसका अगला सवाल, अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 40 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, 40 व्यक्ति एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा हो तो कितने अधिक व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे। अर्थात 40 को व्यक्ति यहाँ है, लेकिन इसके अलावा और कितने व्यक्ति अतिरिक्त जो है आपका नियुक्त करना होगा, अर्थात पद पे आसीन करना होगा, अर्थात खोज के लाना होगा दिहाड़ी पे आपको। देखिएगा क्या कह रहा है कि कोई जो है कह रहा है कि 40 व्यक्ति एक कार्य 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिएगा 40 व्यक्ति कोई कार्य जो है ना 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, हो गया आपका 40 व्यक्ति कोई कार्य जो है 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा करना हो, तो अर्थात जो है यही कार्य जो है 3 दिन पहले पूरा करना हो, अर्थात ई जो कार्य है बबुआ, ई जो कार्य 3 दिन पहले, तो पूरा कार्य को 15 दिन में समाप्त हो जाता है, 15 दिन में समाप्त हो जाता है। तो ये कार्य 3 दिन पहले पूरा करने के लिए इसमें 12 हो जाएगा बबुआ, 15 में से घटाइएगा तो पहले मतलब पहले 12 दिन में कर लेंगे। और इसमें कितने अतिरिक्त व्यक्ति को लाया जाए, तो मान लेते हैं 40 व्यक्ति थे और 40 प्लस 1 कर दीजिएगा तो ये अतिरिक्त व्यक्ति ना हो जाएगा, तो आपका ना हो गया, ये कॉन्सेप्ट ना बन गया बराबर बराबर का,
ये आपका कॉन्सेप्ट बन गया बराबर बराबर का। बराबर कॉन्सेप्ट बन गया तो अब रख दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। 40 गुणते 15 कर दीजिए, बराबर करिएगा 40 प्लस 1 गुणते आपका 12। अब देखिएगा इसको कटा दीजिएगा आप, तो 3 से कटाएगा, 3 5 15, 3 चौके 12 हो गया। इसे 4 से 4 खत्म हो जाएगा, बचा 10, बचेगा 10। अब देखिएगा 50 हो गया, 50 हो गया, बराबर करिएगा तो 40 प्लस 1 अर्थात 1 बराबर आपका 50 माइनस 40 बराबर आपका कितना हो गया, आपका 10 दिन आ गया। आपका 10 दिन आएगा, 10 व्यक्ति आएगा, 10 व्यक्ति अर्थात अतिरिक्त व्यक्तियों कितने नियुक्त करना होगा, अतिरिक्त व्यक्तियों को आपको 10 गुण नियुक्त कर दीजिएगा। आपका काम जो है 12 दिन में समाप्त हो जाएगा, मतलब 3 दिन पहले आपका समाप्त हो जाएगा। ये है बराबर बराबर कंसेप्ट, ना है कि पहला का गुणनफल बराबर दूसरा का गुणनफल, गड़बड़ हो जाएगा। जो दिखता है वो नहीं बबुआ होता, ही सवाल है। देखते हैं अब अगला टाइप अगले दिन। नमस्कार।